हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉकेटिव इंग्लिश विद वर्णिका। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन वर्ड हुज के बारे में सीखने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें डब्लू, इस स्पेलिंग में जो है डब्लू जो है साइलेंट होता है, तो इसलिए यहाँ पर इसको हुज पढ़ा जाता है। हुज के दो मतलब होते हैं। ठीक है, इंग्लिश में जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है हुज का, तो उसका मीनिंग होता है किसका, किसकी या किसके होता है। ठीक है, जब हम जो है इंग्लिश के अदर सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं कंजंक्शंस की तरह, ठीक है, हुज का यूज़ किया जाता है, तो उसका मीनिंग हो जाता है जिसका, जिसकी, जिसके। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन वर्ड की तरह जो है हुज का यूज़ करते हैं। किस तरह से क्वेश्चन वर्ड के रूप में हुज का इंग्लिश के सेंटेंसेस में यूज़ किया जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कैसे हुज का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जब हम क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंसेस बनाते हैं, ठीक है, तो हम क्या लगाते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो हम क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं। जैसे आज की इस वीडियो में हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है हुज है। हुज का मतलब होता है किसका, किसकी, किसके। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं अपना। ठीक है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम अपना सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक, जैसे आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या किसी का नाम। फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म लगाते हैं टेंस के अकॉर्डिंग। उसके बाद जो है हम जो है सब अपना जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, वर्ब के बाद हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। इस तरह से जो है इस फॉर्मूले को अपनाते हुए, ये जो फॉर्मूला है इसको ही हम अपनाते हैं और सेंटेंस बनाते हैं। चलिए देख लेते हैं किस तरह से सेंटेंस बनता है। देखो ये सेंटेंस जो है पहला सेंटेंस देखो क्या लिखा हुआ है, यह किसका मोबाइल है, ये किसका मोबाइल है। तो इसमें हमारा सबसे पहले देखेंगे, इसमें हमारा जो क्वेश्चन वर्ड क्या है, किसका। किसका के लिए हम लगाएंगे इंग्लिश में हुज। हुज लिख दिया हमने, हुज लिख दिया। अब इसमें आया मोबाइल, तो मोबाइल लिख देंगे। हुज के बाद हमने लिख दिया मोबाइल। ठीक है, मोबाइल लिख दिया हमने। अब इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इज बोलते हैं, तो इज लिख दिया। अब ये को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिस बोलते हैं, दिस लिख दिया। और फिर दिस के बाद हमने लगाया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो सेंटेंस क्या बना, हुज मोबाइल इज दिस, हुज मोबाइल इज दिस, ये किसका मोबाइल है। अब सेंटेंस नंबर बी देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, तुम किसकी पेंसिल का प्रयोग कर रहे हो, तुम किसकी पेंसिल का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, अब इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाते हैं, तो सेंटेंस की इंग्लिश क्या होगी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा क्वेश्चन वर्ड क्या है। क्वेश्चन वर्ड है किसकी। किसकी के लिए इंग्लिश में लगेगा, किसकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हुज बोलते हैं, तो हुज लिख दिया हमने, हुज लिख दिया। और पेंसिल को इंग्लिश में पेंसिल ही बोलते हैं, तो पेंसिल लिख दिया हमने। अब इसमें हमारा ये सेंटेंस है, पढ़ने से लग रहा है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे, हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है ना। हेल्पिंग वर्ब के लिए हम देखेंगे कि इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम को इंग्लिश में बोलते हैं यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगती है आर, तो हम आर लिखेंगे, आर लिख दिया। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुमको इंग्लिश में बोलते हैं यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, यू लिख दिया। अब इसमें हमारी वर्ब क्या है, प्रयोग करना। ठीक है, किसी चीज़ का हम यूज़ करते मतलब प्रयोग करते हैं, तो उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूज़ बोलते हैं ना। यूज़ के साथ प्लस हो जाएगा आईएनजी। ठीक है, आईएनजी प्लस किया, जब यूज़ की स्पेलिंग में आईएनजी प्लस किया तो ई गायब हो जाता है, तो यूजिंग। ठीक है, यूजिंग लिख दिया हमने, फिर यूज प्लस आईएनजी यूजिंग बन गया। ठीक है, फिर क्वेश्चन मार्क लगा दिया हमने, तो सेंटेंस क्या बना हमारा, हुज पेंसिल आर यू यूजिंग। ठीक है, हुज पेंसिल आर यू यूजिंग, तुम किसकी पेंसिल का प्रयोग कर रहे हो। इस तरह से जो है इंग्लिश के सेंटेंसेस में हुज का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हुज का प्रयोग किया जाता है। चलिए एक सेंटेंस आपको होमवर्क के में देती हूँ। ठीक है, वह किसकी किताब पढ़ रही है, वह किसकी किताब पढ़ रही है। इस सेंटेंस की को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, ऐसी यूजफुल वीडियोस मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।